कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है श्रीका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है। 100 ग्राम सुना था, 150 ग्राम सुना था, 250 ग्राम सुना था, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। खैर है तो है। सो यहाँ पे एक ABCD का पैरेललोग्राम है, तो इसको फिगर पे समझते हैं ताकि आपको ये सवाल इजीली समझ में आ जाए। पैरेललोग्राम को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। सीधी सीधी लाइन भी आप बना सकते हो। ये हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे। चलो बन गया। इसका नाम दिया गया है ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQR। खैर यहाँ पे आ जाते हैं ABCD, यहाँ पे हो गया। आगे हमें क्या कहा गया है? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। AD वाली साइड पे एक पॉइंट है E। यहाँ पे आ जाओ, ये मान लेते हैं इस बंदे का नाम है E। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कहा गया है BE इंटरसेक्ट CD, यानी CD पे ये BE वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि इसका कनेक्शन इस B के साथ भी है E का, तभी तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी। तो इस पॉइंट का नाम हमें बोला गया है कि F नाम है इसका, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है। अब हमें क्या करना है? हमें शो करना है कि ABE सिमिलर है CFB के। देखो ABE ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये सॉरी ये सिमिलर है छोटे वाले के CFB के, ये हमें शो करना होगा। यानी ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर है इस बड़के वाले ट्राइंगल के। तो देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे बनाया है ना, इसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है, फिगर दिया नहीं गया था। इस सवाल के बेस पे हमने फिगर क्रिएट किया है, तो फिगर में जो जो चीज़ें हैं उन्हें हम लिख देंगे ताकि हमें भी आसानी हो समझने में कि क्या क्या हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो इन द गिवन फिगर is shown a parallelogram ABCD, जिसका नाम है, ठीक है, ABCD, in which F जो है वो एक पॉइंट है CD के ऊपर। F is a point on CD और E जो है वो पॉइंट है, E is on AD। इस हिसाब से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं F के ऊपर। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं, जो भी गिवन हमने जो बनाया है फिगर, उस हिसाब से जो गिवन हो गया ये। अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले आ जाओ आपके पैरेललोग्राम के ऊपर। इन पैरेललोग्राम ABCD जिसका नाम है, तो लिख दो ABCD। जो आपका एंगल A होगा वो इक्वल होगा आपके एंगल C के। अब रीजन क्या है ये भी मैं बताऊंगी। देखो ये आपका पैरेललोग्राम है, राइट। अब यहाँ पे आपने पहले के क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल A है इसका अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। इसका मतलब क्या है? ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। कारण में आप लिख दो भैया अपोजिट एंगल है ये दोनों, अपोजिट एंगल्स। इतना हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे ट्राइंगल के ऊपर। इन ट्राइंगल ये वाला जो है ABE, सो लेट्स राइट इट, ट्राइंगल ABE एंड जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है दैट इज CFB के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो एंगल EAP होगा, सॉरी E यहाँ पे है EAB, जो हमारा एंगल EAB होगा वो इक्वल होगा इस साइड के BCF के। वी कैन राइट इट एज एंगल BCF। कारण अभी ऊपर प्रूव किया, यू कैन से ऑलरेडी प्रूव्ड, और यू कैन ऑल्सो राइट, अगर
दूसरे पेज पे नहीं गए हो, इधर ही हो, तो यू कैन से प्रूव्ड अबव, सो ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, अब जब आपका ये एंगल आ गया कि भैया ये सॉरी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। अब आगे अगर हम देखें इसी ट्राइंगल के अंदर कि ट्राइंगल के अंदर जो हमारा एंगल है यहाँ पे EAB के अंदर, और ये जो दूसरा ट्राइंगल बनना है CFB के अंदर, तो जो एंगल ABE है ना वो इक्वल हो जाएगा आपके एंगल BFC के। जी हाँ, आपका जो एंगल ABE है, ये वाला B, ये इक्वल हो जाएगा BCF के, BCF यानी इस वाले के। अब सोचोगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये एक लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, मान लो ये जो EB लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एक एंगल F बन रहा है, इंटीरियर एंगल है, इधर एंगल B बन रहा है, ये भी इंटीरियर एंगल है, दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चूंकि जो DC है ये पैरेलल है AB के, सो वी कैन राइट हेयर कि एंगल ABE जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल BFC के। द रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एज DC इज पैरेलल टू AB। अब आगे देखो, देयरफॉर आपके पास दो चीजें आ गई हैं, हमें ये दो ट्राइंगल्स गिवन थे, इस ट्राइंगल को अब देखो, इसे मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ इस लाइन को फिलहाल के लिए। हाँ, सो आप यहाँ पे देखोगे हमें इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना था। हमारे पास इस ट्राइंगल का ये एंगल आ गया और ये एंगल इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल इसका जो था ये आ गया कि ये आपस के अंदर जो है वो इक्वल है। उसके बाद हमारे पास इसका इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल था ये भी आ गया कि वो इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप देखोगे कि दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल्स आ गए जो कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो कि इक्वल हैं। जब दो एंगल आ गए दोनों के दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्राइंगल ABE जो कि हमें प्रूव करना था सिमिलर है ट्राइंगल CFB के बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड वी कैन राइट। अब फटाफट से इस सवाल को एक बार जो हमने सोल्व किया है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसे फिगर में कन्वर्ट किया, पैरेललोग्राम था हमारा, उसे फटाफट से हमने लिखा, पैरेललोग्राम बना दिया, ये वाली जो लाइन बनी थी यहाँ से। उसके बाद हमें कहा था ये बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ये आप बताओ। फिर हमने देखा कि एंगल A जो है वो एंगल C के अपोजिट है, तो वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। जब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी तो फिर हमने ये देखा कि ये जो लाइन है BE ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो F जो है उसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल B, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जो दो एंगल इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे दो ट्राइंगल्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये आपका इतना हिस्सा है इस साइड का, ये जो गिवन था वो हमने लिख दिया था। चाहो तो आप सीधा भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से कि भाई पैरेललोग्राम ABCD में ये दिया है, बट फिगर हमने खुद ड्रॉ किया है तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लिख दें कि हमने क्या क्या उसमें बनाया है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आपको ये मिल गया कि भैया ये F और B है तो आप इस स्टेप को पहले भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ चलेंगी, बट इट्स बेटर कि आप पहले फिगर बनाएं, फिगर बनाने के बाद उसमें क्या क्या दिया है वो लिखें और उसके बाद ही उसे सॉल्व करें। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।